Namaste and welcome to the YouTube channel of Oracle IAS. My name is Pawan and today we are going to discuss the economy section of Uttarakhand PCS Pre. Now, Uttarakhand PCS Pre exam 2023 is around the corner. We haven't got the notification yet, but according to the calendar, it is going to be held on 2nd of July 2023. So what we'll do in this video is we will basically see the pattern in last three papers, that is 2012, 2016, 2021, correlate it with the syllabus and devise a strategy how you can prepare economy for Uttarakhand PCS 2023 preliminary exam. So first of all, the syllabus. As you can see, the syllabus is pretty vast, but see, कोई बहुत अलग सिलेबस नहीं है जो आप पहले से देखते चले आ रहे हो, वही सारा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है. दे हैव जस्ट एक्सपैंडेड अपॉन इट, जो कि यूपीएससी में दिया हुआ है उसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है. तो फॉर एग्जांपल यू हैव रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यू हैव टॉपिक रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई एक्सेट्रा, यू हैव डेवलपमेंट सेंसस वाला चैप्टर, वही सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे देखते हो. बजट से कई बार वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि उन्होंने अलग से यहाँ पे बजट के बारे में लिखा हुआ है. सो प्लान डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. देन इंटरनेशनली यू हैव टू रीड अबाउट दीज थिंग्स कि वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ laws in India that have international implications, so on and so forth. तो जनरली ये सिलेबस जब हमने देखा तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी डिवाइडेड दिस इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स. विल सी अबाउट द थ्री डिफरेंट पार्ट्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर प्रिपरेशन लेटर. बट फर्स्ट बेसिक एनालिसिस कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. अगर आप 2012 की बात करोगे तो around 22 questions, 22 questions you could get in the exam from economy वाला portion. तो 150 में से 20 क्वेश्चन आपके आ गए, इट्स मोर देन 10%. सिमिलरली 2016 में अराउंड 18 क्वेश्चंस वर देयर, 2021 में देयर वर 22 क्वेश्चंस. सो बेसिकली इट गिव्स यू अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डायनामिक होते हैं, उसकी बात करेंगे. बट बिफोर दैट, व्हाट इज द टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस. अगर आप देखें, हमने तीन चीज़ों में बांटा, बोला था मैंने आपको. तो पहला जो सेक्शन है जहाँ पे हम बांट रहे हैं, दैट इज गवर्नमेंट वाला सेक्शन, जो गवर्नमेंट के हाथ में है. तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? डेवलपमेंट, फिस्कल पॉलिसी, स्कीम्स, इनकम, जीडीपी वगैरह, रिफॉर्म्स की बात जब करते हैं, प्लानिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, दैट इज वन सेक्शन. सेकेंड सेक्शन इज आरबीआई, रिलेटेड टू आरबीआई. ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंस वाला जो सेक्शन है वो हमने अलग कर दिया. प्लस इन्फ्लेशन भी आप इसमें जोड़ सकते हो क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई. द थर्ड थिंग वी हैव टेकन इज इंटरनेशनल वाला पोर्शन. तो बेसिकली पूरे सिलेबस को हमने तीन पार्ट्स में तोड़ दिया. तो इंटरनेशनल में क्या होगा? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड वगैरह, जितनी सारी मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ जो भी उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होता है, जो केवल गवर्नमेंट के या डोमेस्टिक हैंड्स में नहीं है, जिसके इंटरनेशनल भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं या इंटरनेशनल कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके इम्प्लीकेशन इंडिया में होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली. अब अगर देखें टॉपिक वाइज तो सबसे बड़ा सेक्शन आता है आपका गवर्नमेंट वाले सेक्शन से. दैट इज यहाँ पे आपको स्कीम्स भी पूछ लेता है, यहाँ डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेता है, रिफॉर्म्स के बारे में, सिंपल प्लान्स के बारे में पूछ लिया, 11th प्लान में क्या था, 12th प्लान में क्या था, रोलिंग प्लान कौन सा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए. सिंपल क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर हम आरबीआई वाला सेक्शन देखें, इट इज़ एन ईजी सेक्शन, इट इज़ अ स्मॉल सेक्शन, और वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल पूछ लेगा कि आरबीआई का गवर्नर कौन है. ये क्वेश्चन पीसीएस के प्री में आया हुआ है, आरबीआई का गवर्नर कौन है. या फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की कमेटी का चेयरमैन कौन था. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे हैव स्टार्टेड आस्किंग बट नॉट सो मच एज ऑफ नाउ. 2021 में थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पूछा था, बट उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिए, फिर केसेस हुए, दुनिया भर का हुआ. तो टू बी वेरी फ्रैंक, एंड यूकेपीएससी नहीं चाहता कि हम कोई कंट्रोवर्सी में पड़े, और इसलिए
आई एम होपिंग इस बार भी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो फैक्चुअल होंगे, ओपिनियन बेस्ड या अदर कंसेप्ट बेस्ड नहीं होंगे। जहां कंसेप्ट में दिमाग लड़ाने वाला होगा वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तीसरा पोर्शन आ गया आपका इंटरनेशनल का। तो यहाँ पे इंटरनेशनली बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में पूछ लेता है कि भाई XYZ रिपोर्ट, जेंडर गैप, ये गैप है ना, डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन छापता है, वर्ल्ड बैंक उसमें किस तरह की गवर्नेंस होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, हालांकि क्वेश्चन में पंगे थे। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इंटरनेशनल वाले पोर्शन से भी। तो कुछ एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 2012 का क्वेश्चन है, मतलब कोई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज नथिंग। दिस इज अ वेरी सिंपल पेपर। इकोनॉमी से जिन लोगों को डर लगता है उनके लिए अच्छी खबर है। इकोनॉमी यहाँ बहुत ईजी होती है, और अगर आप चाहो तो इस इकोनॉमी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इस पेपर में, इकोनॉमी के सेक्शन में। तो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज फ्रॉम आवर बुक विच कंटेन्स ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। देन 14th फाइनेंस कमीशन, और उसका क्या फॉर्मूला था। अब वी हैव द 15th फाइनेंस कमीशन। एक्सपेक्ट करो कि 15th फाइनेंस कमीशन से कुछ ना कुछ वो पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसको समझा रखा है कि कितना डिवॉल्यूशन था, क्या था। देन 2021 में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जीडीपी वाला जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एनएनपी क्या चीज़ होती है, और उसके दो अलग अलग फॉर्मूले दे दिए और बता दिया कि क्या यही है या कुछ और होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। इतना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। और अगर आपने एक बार दो बार पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, तो आप इस पेपर को आराम से कर पाओगे। कुछ चीज़ें लेकिन दिमाग में रखनी है। पहली चीज़, स्टैटिक का सिलेबस है इकोनॉमी का, बहुत ही छोटा सिलेबस है। इट इज़ एक्चुअली द स्मॉलेस्ट सिलेबस ऑफ ऑल स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। लेकिन करंट का, जिसमें से थोड़ा धीरे धीरे पोर्शन बढ़ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो करंट की तो न्यूज़ आती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो खैर उसको भी हम कवर करेंगे। Oracle IAS विल प्रोवाइड यू some PDFs at the time of exam related to current affairs. अधिकतर क्वेश्चन अगर आप देखोगे स्टैटिक वाले पोर्शन से आते हैं, करंट से उतने क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं थैंकफुली। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। पास्ट पेपर्स आपको जरूर देख लेने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जरूर देखनी है, इनके बारे में फिर अभी आगे भी बात करेंगे, और प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। अब कितना टाइम देना चाहिए? आपके पास लगभग 70 दिन बचे हुए हैं, तो आप कम से कम 15 दिन इकोनॉमी वाले पोर्शन को दें। छोटा सा सिलेबस है, इस 15 दिन में आप इजीली इसको कवर भी कर लोगे और रिवाइज भी कर लोगे। अगर आप इसको डेली 3 से 4 घंटा देते हो, इजीली यू विल कवर द इंटायर इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको रिवाइज काफ़ी करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। ये एक बुक है, Oracle IAS की ही बुक है। दिस इज उत्तराखंड पास्ट पेपर्स। तो यहाँ पे MCQs जितने भी पुराने हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम PCS एग्जाम्स, उत्तराखंड PCS के एग्जाम, उत्तराखंड लोअर PCS के एग्जाम, उत्तराखंड PCS जे के एग्जाम, जुडिशरी के एग्जाम, ACF, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह वगैरह, ये सारे एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो हमने ले करके स्पेसिफिक पिछले 4-5 सालों के उनको सॉल्व करके डिटेल्ड आंसर्स दे रखे हैं। तो 2012, 16, 21 के पेपर्स यहाँ पे हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये करना ज़रूरी है पुराने क्वेश्चन। क्यों? आपको दिख जाएगा कि स्टैटिक क्वेश्चन कई सारे रिपीट हो रहे हैं। सेकेंडली करंट अफेयर्स में इवन आपको शायद कुछ पैटर्न रिकग्निशन भी कर पाओ कि पूछ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अगर किसी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो शायद आप उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। सो आई रिकमेंड कि आप ये जो बुक है इसको परचेस कर लें। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज सिंपल हैं। देखो इकोनॉमी में लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इस बात का पक्षधर हूँ कि प्री एग्जाम के लिए, इवन मेंस के लिए भी किसी हद तक NCERTs आर सफिशिएंट फॉर योर स्टैटिक नॉलेज, ठीक है। अब NCERT कौन सी है? वो 11th और 12th में, 11th में है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये दो बुक्स आपने ढंग से कर ली तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपने बजट, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स वगैरह, उसका जो सार तत्व होता है, जो उसका जिस्ट होता है, वो समझना है। अगर आपको परेशानी हो रही है चीज़ों को समझने में, नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, तो आप Oracle IAS के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं जिसमें टॉपिक वाइज जो जो सिलेबस में टॉपिक है वही वही हमने यहाँ पे
इन नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, सो दीज विल बी हेल्पफुल टू यू। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो एनसीईआरटीज़ के जितने हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोई भी हो, मैं नहीं कहता ओरेकल आईएएस लेना चाहिए, बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बट कोई भी और इंस्टीट्यूट का भी चलेगा। हिंदी मीडियम में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हिंदी मीडियम में आप कोई और इंस्टीट्यूट की ले लें। तो वहाँ जो टेस्ट सीरीज हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतने सॉल्व करें, ठीक है। अब आपको एक टारगेट ये होना चाहिए इन जनरल, अगर मैं एग्जाम के नज़रिए से बोलूँ, कि हर वीक आप एक टेस्ट लगा लें, ठीक है। तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो बनाई है उसमें 28 टेस्ट है, उसमें इकोनॉमी के भी 3-4 टेस्ट हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट में हमारे 10,000 से ऊपर क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना अगर आपने कवर कर लिया, नोट्स प्लस ये टेस्ट और एनसीईआरटी के टेस्ट, आई कैन से विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि इकोनॉमी के पेपर में आप कम से कम 70-80% तो करके ही आएंगे इकोनॉमी के सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।